हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल अंश कुमार स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रतिशत क्या है। व्हाट इज ए परसेंट। प्रतिशत शब्द का अर्थ है प्रति सैकड़ा या सौवां है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। भिन्न अंश प्रतिशत की दर कहलाता है। इसे हम प्रायः प्रतिशत चिन्ह से व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, जैसे 10% का अर्थ क्या होता है। 10% का अर्थ क्या है, यानी कि 100 भाग में से आपका 10 रुपया है या 100 रुपये में से आपका 10 रुपया है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं या 10 भाग या 10 रुपया कह सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, आप जिससे आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट में तो आप पूछ सकते हैं। तो आज टॉपिक हमारा है परसेंट यानी कि प्रतिशत। जैसे छोटा छोटा एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, 1/2 को प्रतिशत रूप में लिखें। किस में लिखना है? प्रतिशत रूप में लिखना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे ये चीज आप जान लीजिए। तो आपको करना है 1/2 का प्रतिशत रूप लिखना है। ठीक है, 1/2 बराबर 1/2 गुणे 100 प्रतिशत। यही तो कह रहा है लिखने के लिए। तो हम इसको यहां से काट दें, 2 1 के 2, 2 पंचे 10 यानी कि 50% होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर पूछ लेता है 25% को भिन्न रूप में लिखिए, तो कैसे लिखना है इसको, ये भी ध्यान लीजिए आप। 25% का कैसे लिखेंगे? 25/100। ठीक है, 25 से करने 25, 25 चौका 100 यानी कि 1/4। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप छोटी छोटी चीजें इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अगर आप बेसिक समझ जाएंगे तो आपको कोनो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम तीसरा एक बार देख लेते हैं। जैसे 50% को दशमलव भिन्न में बदलो, दशमलव भिन्न में लिखो। इसको कैसे करना है ये भी देख लीजिए। कैसे करना है, तो कितना परसेंट का? 50% का। तो क्या करेंगे? 50/100, 1 0 1 0 कट गया, 5 1 के 5 दूनी 10 यानी कि 1/2 आ गया। क्या कह रहा है? दशमलव भिन्न में लिखो। तो इसको एक भाग दे देना है, तो आएगा दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 2 करने 2 2 पंचे 10। यह हमारा का आंसर हो गया। 0.35 को प्रतिशत रूप में लिखें। किसमें? प्रतिशत रूप में। ठीक है, तो क्या करेंगे इसे देख लेते हैं। लिखेंगे 0.35 प्रतिशत रूप में लिखना है। किसमें लिखना? प्रतिशत रूप में। ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ाएंगे यानी कि इसको लिख सकते हैं 35/100 गुणे 100%। यही ना लिखेंगे भाई। इस 100 से इस 100 कट जाएगा तो हमारा आएगा 35%। यह हमारा क्या आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आपको कुछ अब क्वेश्चंस हल करके दिखाऊंगा, जैसे कि बहुत ही बड़े हैं। आप कैसे हल करेंगे ये चीज़ आपको बताने वाला हूं। तो एक क्वेश्चन और छोटा वाला देख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, जैसे पूछता है कि 75 का कितना प्रतिशत है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कैसे करना, ये चीज़ देख लीजिएगा। 75 का कितना परसेंट है? आपका क्वेश्चन क्या है? 75 का कितना परसेंट है? तो आप लिखेंगे कैसे? 25/75 यानी यही ना पूछ रहा है ना भाई। 75 का कितने परसेंट है? तो क्या करेंगे? 100। तो 25 1 के 25, 25 3 75, यही तो हो रहा है। तो 100 1 100/3
3 से अगर काटेंगे तो हमारा आएगा 33.33%। यह हमारा क्या आंसर हो जाएगा। जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि गन माइलेट के टुकड़े में 22 भाग तांबा है और 2.5 भाग टिन है और 0.5 भाग सीसा विद्यमान है। गन मेटल में प्रत्येक धातु का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कैसे करना है, तो क्या कह रहा है ये भी ध्यान दीजिए। गन माइलेट के 22% भाग तांबा, यानी कि पहले क्या तांबा है, उसके बाद क्या टिन है, उसके बाद क्या सीसा है। इसका अनुपातिक योग कर लेते हैं, अनुपातिक योग। ठीक है, तो 22, 2.5, 0.5 अनुपातिक योग करेंगे तो अनुपातिक योग मीन्स मतलब क्या जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्या जोड़ दिया जाता है। टोटल हमारा आएगा 25। ये आ गया अनुपातिक योग। ठीक है, अब क्या करना है, उसके बाद क्या करा, गन के मेटल के टुकड़े पे 22 भाग तांबा है, 22 भाग तांबा है, तो क्या 22 को लिखेंगे ऊपर और 25 को लिखेंगे नीचे, गुड़े 100 कर देना है। 25 एक्के 25, 25 चौका 100 बराबर 88% हमारा क्या तांबा आ गया। तांबा कितना परसेंट आया, 88। अब इसी का सेम कंडीशन करना है टिन का। किसका करना है, टिन का। तो है टिन 2.5 बटे 25 गुड़े 100, 25 एक्के 25, 25 चौका 100 और 25 चौका 100 यानी कि आएगा 10%। अरे भाई इसका गुणा करेंगे तो इसमें आएगा 10%। आप करके देख लीजिएगा, हम तो ऐसे काट दिए हैं। अब फिर क्या कह रहा है, इतना परसेंट भाग टिन हो गया। अब 0.5 भाग सीसा विद्यमान है। गन मेटल के प्रत्येक धातु का अलग अलग निकालना था, तो अब सीसा का भी निकाल लेते हैं। सीसा का जैसे दिया 0.5 बटे 25 गुड़े 100, 25 से करने 25 चौका 100, 4 पंचे 20 यानी कि 2% हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लें। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा एग्जांपल लिया हूं, एक कास्टिंग में 35% जस्ता और 40% तांबा और 25% टिन है। यदि कास्टिंग का भार 25 kg है तो जस्ता, तांबा और टिन का भार ज्ञात कीजिए। इसमें क्या सभी का भार ज्ञात करना है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जस्ते का भार निकालेंगे। 35% है जस्ता, लिखते हैं, यहां लिख देते हैं हम जस्ता, समझने के लिए आपका आसानी हो जाएगा। जस्ता का भार, उसके बाद आप समझ जाइएगा 35/100, 35/100 यानी कि हमने बताया था ना, 1 का 100वां भाग होता है। ठीक है, तो 35/100 गुड़े 25, 25 से करने 25 चौका 100। ठीक है, तो जब 4 से भाग करेंगे 4 8 32 और 7 चौक 28, 4 पंचे 20, ये हमारा आएगा किलोग्राम, 8.75 किलोग्राम। ठीक है, अब इसी पे लिखते तांबे का, बहुत ही सिंपल है, आप लगा सकते हैं। अगर और कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब तांबे का कितना दिया, 40%, तो फिर करेंगे क्या, 40/100 गुड़े 25, फिर वही बात, 25 एकन्ने 25, 25 चौका 100, 4 एकन्ने 4, 4 दहम में 40 बराबर 10 kg यानी कि किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या 25% टिन है। यदि कास्टिंग का भार 25 kg है तो अब टिन का हम निकालना है। टिन का और बचा है, टिन का भी वही हाल करना है। लिखते हैं टिन का भार 25/100 गुड़े 25, 25 से करने 25 चौका 100, फिर करेंगे इसको तो 4 छक्का 24 दशमलव 1 0 बड़ा 4 दूनी 8, 1 0 बड़ा
4 पंचे 20 किलोग्राम, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट।